शुरू। सभी को नमस्कार। अपने इस ग्रुप की आज तीसरी क्लास है। तीस हाँ, तीसरी क्लास। तीसरी क्लास है। चौथी। हाँ, तीन चार पाँच तीसरी चौथी क्लास। चौथी क्लास है क्या? 3 तारीख को हुई थी शुरू। फिर 4 को हुई, फिर 5 को हुई, 6 7 की छुट्टी थी। अच्छा अच्छा, तो आज चौथी क्लास आज। हाँ, ठीक है। चौथी क्लास तो आज अपना तीसरा भाव पर बात करना है ना। और तीसरा भाव। तीसरे भाव, चलो एक ये पहले दिन तो उदाहरण। जनरल है, पहले दिन है तो जी। जनरल इंट्रोडक्शन था। अच्छा दो अच्छा, दिन दो भाव करें। ठीक दो है। दिन दो भाव करें। तो ये कुंडली आपको दिख रही है? अभी डिस्प्ले नहीं हुआ सर। अच्छा, ये अब दिख गई कुंडली है ना? आगे सर। हाँ। अब देखिए, इसमें हम तीसरे भाव पे बात कर रहे हैं। तीसरे भाव के लिए सबसे पहले वही सूचक बनाना है। हाँ तो सर। सूचक बनाने में, कुंडली का सर वो बता देना ना, टाइम वगैरह। हाँ, अभी गोचर कुंडली है 8 फरवरी 2025। अच्छा। आज आज की है क्या सर की? अच्छा, हाँ, वो नीचे दिया। आज गोचर कुंडली ले ली 8 फरवरी 2025। 19 26 59। ठीक है सर। और जब वो इंदौर का है। अब देखिए तीसरे भाव में कि तीसरे भाव से संबंधित घटना कब घटेगी। तो तीसरे भाव को पहले सूचक बना लिए हमने, कार्य से बनाए। हाँ। तो तीसरे भाव में देखिए शुक्र की राशि है। तो यहाँ पे तीसरे भाव में पहले तो ए टाइप का कोई भी सूचक नहीं बनेगा। अच्छा। बी बी टाइप का कोई सूचक नहीं बनेगा। हम्म। सी टाइप में देखिए, सी टाइप में शुक्र को देखिए, शुक्र के स्टार में कोई भी ग्रह नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है। हाँ, ये शुक्र के स्टार में कोई भी ग्रह नहीं है। तो सी टाइप का सूचक भी नहीं हुआ। और डी टाइप का सूचक आएगा वीनस। ठीक है सर। ये हाँ सर। सूचक चाहिए। अब हमारी, मैं तो यहाँ पे बोला यार, यदि हम तीसरे भाव की यात्रा कब होगी, यात्रा कब होगी, ठीक तो है हम सर। क्या करेंगे, तीसरे भाव का सूचक निकाले। या फिर तीसरे भाव से संबंधित बातें, छोटी यात्रा कब होगी, एग्रीमेंट कब होगा, है ना। या फिर हाँ। किसी के साथ में हम मीटिंग कब करेंगे, ये सब चीजें हैं। तो इसकी बातें तो आप 3 11, सिर्फ 3 और 11। ठीक है। तो 11वें भाव में देखिए, चलित कुंडली में सिर्फ मंगल बैठा हुआ है। तो मंगल के स्टार में देखिए, मंगल के स्टार में सूर्य है। सूर्य चंद्र मंगल हाँ, ओके। बुध है, बुध, मरकरी। दो है। दो ही है। सूर्य और बुध। हम्म, चलो बी टाइप में आ जाएगा मार्स। हम्म। सी टाइप में कौन आ जाएगा, सी टाइप में मरकरी है, यहाँ राशि लाड़। राशि लाड़ ये मरकरी है, तो मरकरी में देखिए, ये मरकरी में किसी का कोई भी भी नहीं। कोई नहीं है। तो सी टाइप में कोई नहीं आएगा और डी टाइप का मरकरी आएगा। तो हमारा सूचक कौन कौन बन गए, वीनस, सन, मंगल बुध सूर्य शुक्र। मरकरी, मार्स। ये 4 बन गए हमारे। अब 4 बन गए। अब इनमें यदि स्ट्रांग देखना चाहें, तो वही तरीका हाँ। है कि इनका स्टार लाट देख लीजिए। स्टार लाट दूसरे भाव का या 10वें भाव का नहीं होना चाहिए। दूसरे भाव का या 10वें भाव का नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हाँ। शुक्र का स्टार लाट जो है, शुक्र का स्टार लाट शनि है। सूर्य का शनि को देखिए। शनि, शनि हमारे 9वें भाव का है। कोई विरोधी भाव नहीं है, मतलब ये। तो शुक्र हमारा शनि पॉजिटिव चौथे में भाव का। है जी। 4 का भी है। शनि 4 का भी है।
4 का स्टार लाट है सर, जब यदि 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 सब अच्छा, लाट नहीं हो तो स्टार लाट मिलेगी। तो अभी हम सब लॉट देखेंगे सर इसको। नहीं, आपने तो ये देखा ना, पहले तो जो स्टार लाट देखा, शनि, शनि किन किन भावों का सब लाट है, ये तो देखते हैं अपन। अच्छा ये वो तो तरीका ठीक है, है। ठीक ठीक है। ओके ओके। अब सूर्य को देखिए, सूर्य मंगल के स्टार में है। मंगल को देखिए, मंगल 10वें भाव का सब लाड है। अब 10वां भाव मतलब 11 का विरोधी हो गया, हम्म, तो सूर्य कट जाएंगे, सूर्य कमजोर हो गए, कट जाएंगे मतलब कमजोर हो गए। मरकरी हम्म, को देखिए, मरकरी का स्टार लॉर्ड मार्स है, ये भी 10 का है, ये भी कट गया। मंगल को देखिए, मंगल का स्टार लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर को देखिए, जुपिटर तीसरे भाव का सब लॉर्ड है, तो ये स्ट्रांग हो गया, क्योंकि इसका सब लॉर्ड डायरेक्ट तीसरे भाव को बता रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन बचे हैं? शुक्र और मंगल, शुक्र मंगल बचे हैं। जातक को दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है। यदि ये यात्रा छोटी है, तो छोटी के लिए हमको डायरेक्ट दशा से मतलब नहीं, अंतर दशा प्रत्यंतर दशा दे सकते हैं हम। हम्म, देखिए, प्रत्यंतर दशा शनि की चल रही है, शनि हमारे सूचक नहीं है। शनि के बाद में फिर बुध की दशा आएगी, बुध अभी हमारा सूचक नहीं है, बुध कट गया है ना। परंतु यदि जातक बोलता है कि हमारी छोटी यात्रा है, तो छोटी यात्रा तो कभी भी हो सकती है। सूक्ष्म का पीरियड ले लो, सूक्ष्म के पीरियड में देखिए कि यहाँ पर अभी वर्तमान में दशा चल रही है, 3 फरवरी 24 फरवरी तक गुरु का पीरियड है। गुरु हमारे सूचक नहीं है, ठीक है, गुरु हमारे सूचक नहीं है। परंतु गुरु चल रहे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा भी हमारे सूचक नहीं है। इस कारण से गुरु को भी नहीं लेंगे, हम सीधे जातक को बोल देंगे कि 24 फरवरी तक आपकी यात्रा संभव नहीं है। 24 फरवरी तक यात्रा संभव नहीं है। 24 फरवरी के बाद देखिए, बुध का पीरियड आ रहा है। बुध भी हमारा सूचक है, परंतु वह 11वें भाव को नहीं बता रहा है, 10वें भाव को बता रहा है, जो 11वें भाव का विरोधी भाव है। तो सीधे सीधे हम बोल दें कि भाई जुलाई तक। अब बाद में केतु भी मना कर रहा है, शुक्र भी मना कर, शुक्र तो पॉजिटिव है, तो आप सीधे सीधे बोल दो कि सितंबर तक आपकी यात्रा संभव नहीं है, क्योंकि 9 सितंबर 2025 तक केतु का पीरियड है। तो 9 सितंबर के बाद में जातक की यात्रा हो सकती है, या यदि कोई एग्रीमेंट की बात है तो एग्रीमेंट हो सकता है। बार बार जातक की यात्रा में रुकावटें आएगी। ठीक है सर, हाँ सर। जी ठीक है। कोई प्रश्न तो नहीं है इसमें? नहीं सर। नहीं ना। अब देखिए, एक हम आज नई बात कर रहे हैं इसमें, कि हमने बोला है कि 9 सितंबर तक, ये हाँ, 9 सितंबर तक यात्रा संभव नहीं है। परंतु इसी दौरान बीच में कौन मना कर रहा है? सबसे बड़ी बात तो शनि मना कर रहे हैं, शनि 24 फरवरी 2025 तक मना कर रहे हैं। हम्म, अब यदि शनि
गोचर में शुक्र के स्टार में आ जाए या मंगल के स्टार में आ जाए। शुक्र मंगल कौन है, हमारे सूचक बने हैं। हम्म। शुक्र के स्टार में आ जाए या मंगल के स्टार में आ जाए, शनि। या ऐसे ग्रह के शनि। स्टार में आ जाए। हाँ बोलिए सर। शनि आ जाए शुक्र और मंगल के स्टार में। हाँ, हम्म। शनि का संबंध शुक्र या मंगल से बन जाए। देखिए अब इसको मैं पहले आप वापस चाहिए पत्रिका पे चलिए। पत्रिका पे देखिए, शुक्र और मंगल हमारे दो सूचक बने हैं। हम्म। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। अब आप हाँ देखिए सर। कि ये स्टार लार्ड में कहीं पे शुक्र या मंगल दिख रहे हैं क्या। मंगल दिख रहा है, शुक्र नहीं दिख रहा। हाँ, अब देखिए मंगल दिख रहे हैं, ये मंगल दिख रहे हैं, और यहाँ पे मंगल यहाँ भी दिख रहे हैं, ये दो जगह दिख रहे हैं। वो ठीक है जो ना। दिख रहा है। हाँ, मतलब सूर्य से संबंध है और बुध से संबंध है। तो हम्म। यदि यह शनि गोचर में ऐसे ग्रह पे सूर्य या बुध के स्टार में आ जाएंगे तो मंगल से संबंध बन जाएगा। आगे बात समझ में आई। हाँ सर। अब देखो, अपने दो कार्य बने हैं शुक्र और मंगल। शनि ने मना कर दिया है। छोटी यात्रा होने से हम ये बात कर रहे हैं, छोटी यात्रा करने से हम ये प्रत्यंतर को देख रहे हैं। राहु की बात नहीं कर रहे हैं, राहु लंबी विदेश यात्रा की बात नहीं हो रही है। तो शनि को देख रहे हैं, शनि ने डायरेक्ट मना कर दिया है। तो क्या जातक की यात्रा नहीं होगी। जैसे हमने टेम्पररी सूचक की बात पढ़ी थी पहले। तो यदि शनि सूर्य या मंगल, ये सूर्य या बुध के स्टार में आ जाए तो वह मंगल से कनेक्ट हो जाएगा। मंगल मतलब हमारा सूचक कार्य। ठीक है, हाँ सर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। नहीं। तो 24 फरवरी तक यदि शनि शुक्र या मंगल से कनेक्ट हो जाएगा तो यात्रा हो सकती है। परंतु हमने देखा कि शनि अभी तो गुरु के स्टार में चल रहा है। ठीक ना। इस कारण से 24 फरवरी तक यात्रा नहीं होगी। सही। अब उसके बाद में बुध का पीरियड आया। बुध भी हम्म। हमारा सूचक नहीं है, हम्म। पर मुख्य रूप से सूचक प्राप्त हुआ था, जो कि बाद में उसकी पोटेंशियल कमजोर हो गई। ठीक है। है ना। तो इस बुध को देखिए कि 24 फरवरी को बुध यदि शुक्र के स्टार में या मंगल के स्टार में आता है क्या, 24 फरवरी से देखिए। आप बुध देखिए, बुध 24 फरवरी को गुरु के स्टार में है। गुरु हमारा सूचक नहीं है। मतलब 24 फरवरी से लेकर के शुक्र, जो गुरु के बाद में शनि के पीरियड आ जाएगा तो वहां पे नहीं हो रहा है। 15 मई 2025 को बुध शुक्र के स्टार में आ रहा है। 15 मई 2025 को बुध शुक्र के स्टार में आ रहा है। तो कब क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यात्रा तुम्हारी हो सकती है। सबसे पहले हमने क्या देखा है कि बुध का अंतर दशा या बुध की प्रत्यंतर दशा कब तक की है। बुध की प्रत्यंतर दशा 14 जुलाई तक की है। हाँ। तो 14 जुलाई के बीच में यदि ये बुध पॉजिटिव होता है तो उस समय पर हम बोल सकते हैं। तो आप बोलिए कि 4 मई के बाद में, 4 मई निकाला था ना, कितने मई निकाला था। 15 मई।
15 मई, 15 मई। हाँ, 15 मई को ये बुध शुक्र के स्टार में आएगा। वहां से लेकर के 21 मई के बीच में आपकी यात्रा हो सकती है। ठीक है सर? हाँ बत्रा सर। साहब ठीक है यहाँ तक? जी सर, ठीक है। है ना? अब ये मतलब हमने थोड़ा गोचर भी देख लिया अपन ने कि यहाँ पे, यहाँ ये किसके पीरियड में हो रहा है? राहु राहु मरकरी के पीरियड में यात्रा हो सकती है, परंतु 15 मई से 21 मई के बीच में। ठीक है। है ना? इतना क्लियर है ना? जी सर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। नहीं, क्लियर। हाँ। अब देखिए, हमने ये बात निकाली है छोटी यात्रा की। यदि कोई बड़ा अनुबंध होने वाला हो, मकान कोई सर एक चीज प्रॉपर्टी। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। सर जैसे सिग्निफिकेटर निकाले हमने चार, शुक्र सूर्य बुध मंगल। जैसे हाँ, अब इसमें तो रेट्रो का कोई चक्कर नहीं ना, जैसे आरपी में हम रेट्रो लेके छोड़ देते हैं। नहीं देखिए, यदि इनके जो स्टार लॉर्ड है, यदि वो रेट्रो है तो उनको हटा ही दो। तो मंगल जैसे रेट्रो आ गया, बुध का स्टार लॉर्ड मंगल रेट्रो है, तो हाँ 10वां भाव भी दे रहा है, तो इसको हाँ। छोड़ देंगे हम। अरे उसको छोड़ अच्छा। दिया हमने, 10वां भाव होने के कारण छोड़ दिया, अभी वक्री पद गए ही नहीं हम। हाँ। है ना? नहीं, अब मान लो ये यदि वो 10वें ये, यदि मान वो लो 10वें जो 11th। 11वां, हाँ 11वां दे रहा होता और मंगल रेट्रो होता तो छोड़ देते। हाँ, फिर उसको छोड़ देते। परंतु वह 11th भाव को बता रहा होता ना, तो हम क्या करते? हमारा जो टाइम पीरियड है ना, ये बुध का जो हाँ टाइम पीरियड था हाँ 14 जुलाई तक, ये यहाँ पर हाँ हम ये देखते कि यदि इस दौरान मंगल यदि फॉरवर्ड हो जाता, मार्गी हो जाता, तो काम कर जाता। हाँ, मार्गी हो जाता तो काम करता। है। ठीक। तो अभी हम क्या बोलेंगे? अभी तो पहले 10वें भाव को बताने के कारण विरोधी भाव हो गया, इसलिए हमने आगे की रेट्रो वाली बात ही नहीं करी। ठीक है। जैसे एक मंगल भी सूचक है हमारा, पर मंगल स्वयं हाँ रेट्रो है, परंतु वह गुरु हाँ के स्टार में जो गुरु मार्गी है, हाँ। इस कारण से हम उसको ले रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है ना सर? ये बात। हाँ। तो ये हमारे बात हो गई इसमें। अब ये भी हमने नई बात बता दी आपको, गोचर वाली, जिसे हमने केबी की क्लास में देखा था कि टेम्परेरी सूचक कौन कौन बनता है। तो टेम्परेरी सूचक यदि बुध का बन जाता है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर बुध जो है शुक्र के स्टार में जा रहा है 15 मई को। 15 मई से 21 मई तक शुक्र के स्टार में रहेगा। शुक्र हमारा कार्य से, इस कारण से उस दौरान वह काम करवाएगा। ये आप लिख लीजिए उसको कि शुक्र, यदि जो अंतर स्वामी या दशा स्वामी या प्रत्यंतर स्वामी, यदि वह सूर्य से, जैसे हमारे कार्य से संबंध बनाता है, तो उस दौरान काम हो सकता है। यह टेम्परेरी सूचक कहलाएगा। ठीक। ठीक है? यह टेम्परेरी सूचक कहलाएगा। एक और उदाहरण ले लें अपन। जी सर। देखिए, लिखिए 31 जुलाई 2004।
31 जुलाई 2004 रात को 9:48 और इंदौर का जन्म है। जातक का प्रश्न है कि मुझे प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करना है, प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करना है, तो कब होगा? तो देखिए, तीसरे भाव को फिर से हमने लिया है। हम्म। तीसरे भाव में देखिए शुक्र बैठा हुआ है, तो ए टाइप का सूचक कौन कौन हो जाएगा? शुक्र देखिए, शुक्र यहाँ बन गया। एक तो बन गया जो गुरु का, ये हाँ, जुपिटर का बन गया। जुपिटर, तो यहाँ पे जुपिटर आ गया गुरु केस में, है जी। गुरु केस में गुरु जी। है, हाँ, तो गुरु के स्टार में कौन है? ये नहीं, पहले तो इस शुक्र के स्टार में, शुक्र कहाँ बैठा हुआ देखे, तीसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है। तो हमारा नियम क्या है कार्य बनाने का, कि शुक्र को देखिए कि शुक्र किन किन भावों का स्टार लॉर्ड बन रहा है, कि सॉरी, किन किन ग्रहों का स्टार लॉर्ड बन रहा। तो देखिए शुक्र यहाँ पे, ये शुक्र, यहाँ शुक्र बना है। शुक्र को देखिए, ये गुरु के स्टार, गुरु की लाइन में दिख रहा है, गुरु की लाइन में स्टार लॉर्ड दिख रहा है। ये गुरु की लाइन में स्टार लॉर्ड दिख रहा है, इसलिए हम गुरु को लेंगे। ठीक है ना सर? तो यहाँ पे ठीक है परमेश्वर जी, ठीक है, दिख रहा है आपको? आपका गुरु वीडियो जी बंद कर लीजिए। दिखाई दे रहा है गुरु जी। है जी। जी गुरु जी, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है अच्छा, जी, ये थोड़ा लाइट दिक्कत। अच्छा, आपको जी इतना तो दिख रहा है ना आपको? हाँ, हाँ अब हाँ गुरु जी, देखिए, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब गुरु आ गया। अब बी में देखिए, बी में आएगा शुक्र आ जाएगा, विनस, बी में विनस आ जाएगा। सी सी में फिर टाइप में गुरु आ देखिए, जाएगा, डी में फिर अब सी टाइप में गुरु आ देखिए, जाएगा, सी टाइप में भी यहाँ पे वृषभ राशि है, और इसका स्वामी गुरु शुक्र आ है। जाएगा। शुक्र को देखिए, शुक्र वही वाला, फिर सी टाइप में भी गुरु आ जाएगा, गुरु, सी टाइप में भी और डी गुरु आ में भी जाएगा। शुक्र। अब डी टाइप में देखिए, डी टाइप में कौन है? राशि स्वामी मतलब शुक्र आ जाएगा, डी टाइप में शुक्र आ जाएगा। 11वें भाव का देखिए, 11वें भाव का कौन है? 11वें भाव का चंद्रमा, चंद्रमा के स्टार में देखिए, चंद्रमा। चंद्रमा स्टार में कौन है? चंद्रमा ही है, चंद्रमा अकेला ही है। जी। तो ए टाइप का सूचक बन गया चंद्रमा। चंद- बी टाइप का सूचक कौन बनेगा? वह भी चंद्रमा ही बनेगा। चंद्रमा। जी। सी टाइप का सूचक और देखिए, सी सी टाइप का टाइप मतलब यहाँ पे मकर राशि है, तो मकर राशि सूर्य, मतलब शनि को मकर देखिए, राशि। शनि में सूर्य आ गया, अकेला सूर्य। सूर्य आया सूर्य। है। और और शनि आ जाएगा। डी टाइप का हो जाएगा सेटन, शनि आ जाएगा। जी गुरु जी। ठीक है। अब देखिए कौन कौन सूचक बन गए हमारे? जी गुरु जी। जुपिटर, वीनस, मून, सन और सेटन। 5 गुरु। ठीक है, ये 5 बन गए। अब इनमें से देखिए, इन सबके स्टार लॉर्ड को देखिए, देखिए ये पांचों भी काम कर सकते हैं, परंतु कई प्रॉब्लम के साथ में काम करेंगे। हम जो स्टार लॉर्ड के द्वारा देख रहे हैं, वह सीधा यह बता रहा है कि शक्तिशाली सूचक कौन है जो बिना किसी रुकावट के कार्य करेगा। है ना, स्टार लॉर्ड के द्वारा हम जो देख रहे हैं उसका मतलब ये है कि वह शक्तिशाली सूचक कौन है, वह उसको हम ढूंढना है। अब देखिए शुक्र, शुक्र को देखिए, शुक्र का स्टार लॉर्ड मार्स है, ये सॉरी, पहले गुरु को देखिए, गुरु का स्टार लॉर्ड वीनस है। वीनस देखिए,
वीनस किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं है, परंतु वह स्टार लॉर्ड भी किसी का नहीं है, और बैठा हुआ तीसरे भाव में है तीसरा ही आएगा। है ना। मतलब किसी भी जी भाव गुरु में जी। सबलॉर्ड नहीं है। फिर स्टार लॉर्ड, देखिए स्टार लॉर्ड भी नहीं है, तो देखिए तीसरे भाव में बैठा हुआ है। अब शुक्र को देखिए, शुक्र का स्टार लॉर्ड मार्स है, मंगल है। मंगल को देखिए, मंगल तीसरे भाव का सबलॉर्ड है, मंगल पांचवें भाव का सबलॉर्ड है, और कहीं का नहीं है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा के स्टार में है। चंद्रमा चौथे भाव का सबलॉर्ड है, और नवें भाव का सबलॉर्ड है। सूर्य को देखिए, सूर्य शनि के स्टार में है। शनि आठवें भाव का सबलॉर्ड है। शनि को देखिए, शनि का स्टार लॉर्ड गुरु है। गुरु किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं है, स्टार लॉर्ड पांचवें भाव का है। पंचम भाव का। बस ये बात है। अब देखिए, 3 और 11 से देखना है, 10वें भाव को कोई भी नहीं बता रहा है, दूसरे भाव कोई नहीं बता रहा है। मतलब ये सभी स्ट्रांग सूचक है। इसमें से भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है? सबसे ज्यादा स्ट्रांग है शुक्र। सबसे ज्यादा स्ट्रांग है शुक्र, क्योंकि शुक्र का सबलॉर्ड मंगल है, और मंगल जो है, मंगल तीसरे भाव का और पांचवें भाव का सबलॉर्ड है। सबलॉर्ड सबसे भारी होता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे शक्तिशाली सबलॉर्ड होता है। तो शुक्र फर्स्ट क्वालिटी का बन गया है। सेकंड क्वालिटी का बन गया गुरु। गुरु को देखिए, गुरु तीसरे भाव में, गुरु का जो स्टार लॉर्ड शुक्र तीसरे भाव में बैठा हुआ है। ये दो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, बाकी सभी सामान्य है। पहला शुक्र और दूसरा गुरु। क्या दूसरा गुरु? अब आज है ना, ये एक ही सेशन में क्लास पढ़ाएंगे। आज दूसरा सेशन नहीं लेंगे, अभी 10 मिनट का है इसमें टाइम। आज ठीक एक है ही सर। सेशन पढ़ाएंगे। ठीक है। चलो, अब ये सही हो बात। गया। अब दशा को देखिए। दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है। क्या राहु हमारा सूचक है? नहीं है। नहीं है। अब राहु का अंतर देखिए, क्योंकि एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट चल रहा है, तो देखिए शनि, राहु में शनि का पीरियड जो है वह आ रहा है 6 अगस्त 2026 तक। इसका प्रत्यंतर दशा देखिए, प्रत्यंतर दशा 30 मार्च 2025 तक है। 30 मार्च 2025 तक है। यहाँ पे शुक्र का पीरियड है। शनि में शुक्र, राहु शनि शुक्र का पीरियड है। तो शुक्र हमारा पॉजिटिव है, शनि भी पॉजिटिव है। हम्म, शनि पंचम भाव बता रहा, कोई हम्म। विरोधी नहीं है। तो हम बोलेंगे राहु शनि शुक्र में जातक का एग्रीमेंट होगा 30 मार्च 2025 तक। ठीक है ना। 30 मार्च 2025 तक जातक का एग्रीमेंट होगा। अब देखिए कौन करवाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है सबका। हम्म। जी हाँ गुरु सर। जी। यहाँ तक। अब देखिए गुरु को देखिए, गुरु, गुरु से मतलब नहीं है, हमारा शनि से मतलब है, क्योंकि शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि किन किन भावों का सब, किन किन भावों का स्वामी है? शनि जो है 11वें भाव का एकादश और द्वादश। 12वें भाव का है, और शनि बैठा हुआ चौथे भाव। मतलब जातक जो एग्रीमेंट करेगा, वह कौन से करेगा? अपने मित्रों के द्वारा, अपनी इन्वेस्टमेंट के द्वारा, और अपनी मदर के द्वारा, या अपनी प्रॉपर्टी के द्वारा एग्रीमेंट करेगा। किन भावों को लेके चल रहा है? शनि 11वें भाव को, 12वें ग्यारह। भाव को, और चौथे भाव में बैठा हुआ है। तो इन भावों को लेकर चल रहा है। तो मतलब यदि कोई जातक पूछता है कि साहब एग्रीमेंट तो आपने बता दिया, पर कहाँ से आएगा पैसा,
या कहाँ से कौन हेल्प करेगा, तो दोस्त लोग करेंगे या बड़े भाई बहन करेंगे या इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहेगा या मदर के द्वारा पैसा आएगा या प्रॉपर्टी के द्वारा पैसा आएगा जिसके द्वारा एग्रीमेंट करेगा। और छोटा पीरियड कौन सा, शुक्र का था। तो शुक्र देखिए, शुक्र कहाँ का है, तीसरे भाव का है, तीसरे भाव का है और आठवें भाव का है 8वें भाव का। है ना, 3 और 8 का। जी। तो तीसरा भाव हो गए छोटे भाई बहन और 8वां हो गया ससुराल, तो ससुराल से हेल्प हो सकती। है ना। तो छोटे भाई बहन और ससुराल के द्वारा जातक को धन की प्राप्ति होगी या इनके सहयोग से जातक एग्रीमेंट करने में सफल होगा। तो ये बात हमको ध्यान में रखना है कि कौन किसके पास जा रहा है, क्या लेके जा रहा है। तो इस पत्रिका में जिंदगी भर शनि के पास में 11वां भाव, 12वां भाव और चौथा भाव रहेगा, शुक्र के पास में तीसरा और 8वां भाव रहेगा। तो ये लेकर के जातक एग्रीमेंट करने में सफल होगा। सर ये गुरुजी 11-12 जैसे, में आ रहा है शनि। है जी। शनि 11-12 का लॉर्ड है, तो प्रॉपर्टी बेच के भी आ सकता है पैसा। हाँ, ये तीसरा भाव आ रहा ना, चौथा भाव भी आ रहा, तीसरा भाव भी आ रहा, नहीं प्रॉपर्टी शनि, बेच करके दूसरा नहीं, एग्रीमेंट कर सकता है। हाँ शनि, क्योंकि शनि 11-12 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना सर। 11वें 12वें बता रहा है, पर शनि चौथे को बता रहा है। और हाँ चौथे को तो मदर को। और शुक्र की प्रत्यंता दशा है, वो तीसरे भाव को बता रहा है। तो जब 4 का हाँ संबंध 3 से होता है तो प्रॉपर्टी बिकती है। तो हाँ जातक जी प्रॉपर्टी बेच करके एग्रीमेंट कर सकता है नई प्रॉपर्टी का। हम्म, ठीक मुझे है। ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए चौथा भाव करेक्ट होना जरूरी है। भाई प्रॉपर्टी का भाव ही चौथा है ना। जी गुरुजी, तो एग्रीमेंट के लिए 3-11 है, कोई भी एग्रीमेंट होगा उसके लिए 3-11 है, लेकिन अगर तो प्रॉपर्टी की बात होती है गुरुजी चौथा भाव भी लेना पड़ेगा। हाँ, चौथा भाव लेना पड़ेगा, परंतु वो तो वो उसके भी सीधी, सूचक निकालने होंगे गुरुजी। नहीं उसके नहीं निकाले। जी अभी जी। सिर्फ एग्रीमेंट हो रहा है, किसी का भी एग्रीमेंट करें। अब यहाँ पे तो चौथा तीन भाव आ है। गया है तो हम बोलेंगे कि प्रॉपर्टी बेच करके एग्रीमेंट कर रहा जी गुरुदेव। है ना। जी जी। ठीक है सर, हाँ सर। जी। इसमें कोई क्वेश्चन है क्या। नहीं सर। नहीं सर, क्लियर है। तो कल आप सभी को टाइम मिलेगा संडे का कि कल छुट्टी रखें। सर मैं तो अटेंड कर लूँ, बाकी में पूछ लो सर। मैं तो बत्रा मैं अटेंड भी साहब कर आ मिलेंगे जाऊंगा आप, गुरुजी। है। मैं तो अटेंड कर। आ जाऊंगा अच्छा, गुरुजी। बत्रा साहब आप मिलेंगे। हाँ जी, आ जाऊंगा सर हाँ, मैं। तो अपन कल क्लास लेंगे फिर से। तो कल तीसरे भाव जी, से संबंधित यदि आपको कोई समस्या हो तो कल बात करेंगे, नहीं तो कल चौथे भाव की बात करेंगे। जी ठीक है सर। सर। सर ठीक है ना। सर मैं एक सवाल पूछूं आज हाँ का एक हाँ, नया। बोलिए सर। हाँ सर, दिल्ली के रिजल्ट आने थे, मैंने केस से निकाला सर। तो हाँ मेरे जो आरपी बन रहे हैं वो लगन राशि लॉर्ड शनि बन रहा है। हाँ लगन का नक्षत्र लॉर्ड गुरु बन रहा है। हाँ चंद्रमा का राशि लॉर्ड बुध बन रहा है और हम्म, नक्षत्र लॉर्ड मंगल बन रहा है और डे लॉर्ड शनि हो गया। हाँ मंगल जी, रेट्रो छोड़ दिया मैंने। हाँ बुध मंगल के उसमें स्टार में छोड़ दिया। तो हाँ शनि गुरु शनि बना सर इसका। तो गुरु आ गया तो क्या वो, जैसे आपने रूल बताया था, गुरु आ जाता है तो वो बड़े व्यापक रूप से होता है। हाँ, व्यापक रूप से होता है। तो मैंने सर इसका निकाला फिर वो ऑप्शन थ्योरी से कि मैंने हाँ इसके कितनी सीटें आएंगी, कितने हाँ सीटें आएंगी। तो हाँ हाँ, शनि गुरु शनि बना था मेरा। ए? शनि गुरु शनि बना। हाँ ठीक तो है। ये मेरे को बता रहा है। तो ये चार चार मैंने 5 का फैक्टर बनाया सर। 0 से अच्छा, 14, 15 से 28 यूं करके। हाँ तो नहीं सॉरी, 7 बनाए सर मैंने। दो दो बार किया, 0 से 10, 11 से 20 यूं करके। तो मेरा ये हाँ 63 आता है टोटल। और मैंने हाँ 7 से भाग दिया तो ये दो दो रिमाइंडर बचता है इसका। 6 और 63 को जोड़ा तो 6 3 9 आ गया। हाँ, तो 2 में 10 से 20 आया तो फिर डबल कर देगा सर उसको ये वो डबल करेगा ना, गुरु। गुरु डबल तो करेगा। 40 हो जाएगा ना। हाँ, 40 हो 40 हो जाएगा। जाएगा मतलब 20। हाँ, 40 हो अच्छा। जाएगा। अगर अगर मैं इसको 5 का फैक्टर लगाता हूँ तो 5 में फिर मुझे ये 43 से 56 दे रहा है। नहीं 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 सर, आपको शुरू बार में ही पहले वो बनाना है। तो उसी में डिसाइड करना है। हाँ, उसमें डिसाइड करना है आपको कि 0 से 5, 5 से 10 पहले आपको बनाना पड़ेगा वैसे। नहीं वो तो बना लिया सर मैंने। मैंने आप दोनों देखिए, तरीकों से आप चेक देखिए किया यहाँ इसकी पे तरह। नियम, आपने 40 अंक हाँ निकाला, हाँ 40 निकाल लिया था। तो अब जातक को हाँ ये बोलिए सब 40
सीटें कम से कम आएगी, इससे ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि गुरु आ गया है, इससे आगे सीटें बढ़ेगी। ठीक है सर। तो ऐसा आज मतलब। 48 आ गई ना सर? हाँ 48 48 आ आ गई। हाँ, अब देखिए अच्छा गुरु आ गया। दू, गुरु आ गया, हम्म। मतलब हाँ लोग जो सोच रहे थे उससे ज्यादा सीटें आई। हाँ 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 ये हाँ, बात ये कह है। सकते हैं सर। जैसा गुरु अपना काम करेगा कि जो लोग सोच रहे थे उससे ज्यादा ही सीटें आई हाँ। है ना। अच्छा, दूसरा मैंने कहा बीजेपी की जीत होगी या नहीं होगी, मैंने ये दिया। तो लगन का सब लोड गुरु है, और हाँ सब लोड शनि, दोनों ही आरपी में आ रहे हैं। बस तो बिल्कुल, कंफर्मेशन हो गया। बिल्कुल कंफर्मेशन। कंफर्म हो गया, डबल कंफर्मेशन हो गया। अच्छा देखिए, अब कल याद दिलाना मेरे को, एक मैं आपको नियम बताऊंगा कि हाँ सर। अभी इतने सारे जो इनने बताया था एग्जिट पोल ने, है ना। हाँ 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 तो हाँ। आपके जयपुर वालों ने, एक ज्योतिषी ने पूछा था मेरे से कि क्या ये पोल वाला जो बात है सही है क्या, अच्छा, है ना। तो कल मैं, आपने याद दिलाना, कल अब मैं इसको पूरा डिस्प्ले कर बताऊंगा कि सही गलत कैसे देखा जाए, ठीक है सर, ठीक है सर। है ना। कल याद दिलाना। ठीक। ठीक है, ओके ओके तो ओके। आज की सभा ओके समाप्त करते हैं, आज दूसरा सेशन नहीं लेंगे। जी ओके सर। सर। ओके, कल मिलते हैं ओके। सर। ओके जी, ठीक है सर, थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू जय सर। गुरु। प्रणाम गुरुदेव।